डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 7th का 3rd चैप्टर है। तृतीय पाठ, तीसरा पाठ स्वावलंबनम। तो स्वावलंबनम क्या होता है बेटा? आत्मनिर्भरता। तो इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए और दूसरों के ऊपर हमें क्या है, डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो देखिए आप, कृष्णमूर्ति श्रीकंठ च मित्रे आस्थाम। ये आपका बेटा श्रीकंठ, जैसे मैंने आपको कहा था कि जहाँ आधा सौ होता है या आधा रो, तो उसकी विसर्ग बनती है। और जो जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो श्रीकंठ, यहाँ इसकी विसर्ग आ जाएगी और चौ अलग हो जाएगा कि कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। कि दो मित्र थे इस स्टोरी में। कौन थे? जिनका नाम क्या था? कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ। तो क्या है, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। फिर श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसीत। कि श्रीकंठ के पिता, ये बेटा षष्ठी विभक्ति एक वचन लगाए जैसे रामस्य। तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? संबंधवाचक में, जैसे काके की। तो इसमें श्रीकंठ से श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। समृद्ध क्या होता है? अमीर, संपन्न। कि श्रीकंठ के पिता कैसे थे? अमीर थे। अतः इसलिए तस्ये भवने, उसके भवने, भवन क्या है? मकान में या घर में। सर्वविधानी, सभी प्रकार के सुख साधनानी। ये जो सर्वविधानी सुख साधनानी, ये दोनों किसमें? नपुंसकलिंग के आसन थे। कि उसके भवन में अतः इसलिए उसके भवन में सभी प्रकार के सुख के साधन थे। मतलब उसके घर में सारी फैसिलिटी की चीजें थी। जैसे आपका क्या होता है, पंखा, फ्रिज वगैरह, या सारी जो भी फैसिलिटी है वो सारी उसके घर में थी। फिर तस्मीन विशाले भवने, तस्मीन उसके विशाले भवने, विशाल भवन में या बड़े भवन में चत्वारि त्रिंशत। तो क्या होता है? चत्वारिशत क्या होता है? 40। स्तंभ, स्तंभ क्या होता है? खंबा। अब देखो एक स्तंभ होता है तो हमने स्तंभ लिखना था, अब स्तंभा लिखा है। क्यों? क्योंकि बहुवचन में 40 खंबे बहुत आ रहे, तो बहुवचन में आगे कि उसके बड़े भवन में 40 खंबे थे। फिर तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा। तस्य उसके अष्टादश, अष्टादश क्या होता है? 18। प्रकोष्ठेषु, प्रकोष्ठ क्या होता है? कमरा। अब शु ये लगा है प्रकोष्ठेषु, जैसे रामेशु। तो कौन सी विभक्ति लगी यहाँ? सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। कि उसके 18 कमरे में 50 क्या होता है? 50 गवाक्षा। अब देखो गवाक्ष क्या होता है? खिड़की। अब गवाक्षा बहुवचन क्यों लगा है बहुवचन? क्योंकि 50 है, एक से ज्यादा है, मतलब बहुवचन में है। तो उसके 18 कमरे में 50 खिड़कियां। चतुश्चत्वारिशत, चतुश्चत्वारिशत क्या होता है? 44, 44। चतुश्चत्वारिशत 44 द्वाराणी, द्वाराणी क्या होते हैं? दरवाजे। षट्त्रिंशत, षट्त्रिंशत क्या होता है? 36। विद्युत व्यजनानी, विद्युत क्या होता है? बिजली। व्यजन क्या होता है? पंखा। तो विद्युत व्यजनानी बहुवचन में विद्युत के पंखे या बिजली से चलने वाले पंखे। चौ होता है और आसन थे। उसके 18 कमरे में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे, 36 बिजली से चलने वाले पंखे थे। ठीक है। क्या क्या था उसके घर में? कि उसके 18 कमरे में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे और 36 बिजली से चलने वाले पंखे थे। फिर तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति समा। तत्र वहां पर 10 होता है 10 सेवका। देखो बहुवचन में सेवक का सेवका बनता बहुवचन में। निरंतरम लगातार, कार्यम कार्य, कुर्वन्ति समा करते थे। कि वहां पर 10 क्या बोलते हैं, नौकर या 10 सेवक हमेशा काम करते थे। मतलब क्या, जो कृष्णमूर्ति था उसके घर में निरंतर या डेली कितने का नौकर काम करते थे? 10। फिर परम कृष्णमूर्ते माता पिता चो निर्धनो कृषक दंपति।
परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन किसान थे। तो उसका दूसरा मित्र था कृष्णमूर्ति। तो कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वो किसान परिवार के थे। फिर तस्य गृहम आडंबर विहीन साधारण च आसीत्, कि तस्य गृहम उसका घर आडंबर विहीन, आडंबर क्या होता है दिखावा, विहीन मतलब रहित, कि उसका घर दिखावे से रहित और साधारण था। ठीक है, क्योंकि वो कृष्णमूर्ति के माता पिता कौन थे, किसान थे। तो उसका जो घर था वो क्या है, दिखावे से रहित था और कैसा था, साधारण, मतलब सिंपल सा घर था। फिर एकदा श्रीकंठ तेन से प्रातः नववादने तस्य गृहम अगच्छत। एकदा क्या होता है, एक बार, श्रीकंठ तेन से उसके साथ सुबह 9 बजे तस्य उसके गृहम घर अगच्छत आया, कि एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर आया। मतलब क्या है, एक बार जो श्रीकंठ था वो अपने मित्र कृष्णमूर्ति के साथ उसके घर आया। कब आया, सुबह 9 बजे। तत्र वहाँ पर कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्तिया श्रीकंठ से आतिथ्यम अकुर्वन्, कि वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। कि वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार, मतलब क्या है कि जितना उनसे हो सके उन्होंने जितना वो कर सकते थे, उनके हाथ में था, तो उतनी कोशिश से उन्होंने क्या किया, उनका अतिथि सत्कार किया। फिर एतद दृष्ट्वा, यह देखकर, श्रीकंठ अकथयत, श्रीकंठ बोला, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, कि यह देखकर श्रीकंठ बोला कि मित्र मैं आपके सत्कार करने से खुश हूँ। ऐसा किसने बोला, श्रीकंठ ने। श्रीकंठ अमीर था और वो अपने गरीब मित्र कृष्णमूर्ति के घर गया। तो कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने जितना हो सके, जितनी उनकी शक्ति थी, तो उन्होंने उसका आतिथ्य सत्कार किया। तो क्या है कि उसने क्या बोला फिर श्रीकंठ ने, कि मित्र मैं तुम्हारे अतिथि सत्कार करने से बहुत ही खुश हूँ। फिर केवलम इदम एव मम दुखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्य न अस्ति। केवलम केवल, इदम एव इतना ही, मम मुझे, दुखम दुख है, यत् की, तव तुम्हारे, गृहे घर में, एक अपि, ये बेटा इसका संधि विच्छेद करेंगे हम, एक फिर जमा अपि, भृत्य, भृत्य क्या होता है, नौकर, न अस्ति नहीं है, कि केवल इतना ही मुझे दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, कि मेरे सत्कार करने के लिए या मेरा आदर करने के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। ऐसा किसने कहा, श्रीकंठ ने, कि आपके घर में एक भी नौकर नहीं है, मुझे सिर्फ इतना दुख हुआ क्योंकि बोला आप लोगों को मेरा सत्कार करने के लिए बहुत ही कष्ट झेलना पड़ा या बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहुआ कर्मकरा संति, कि मेरे घर में तो बहुत सारे कर्मकारी या कर्मचारी हैं, कि मेरे घर में तो बहुत सारे कर्मचारी हैं। फिर तदा कृष्णमूर्ति अवदत, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र मम अपि, ये बेटा मम्मा अपि जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो मम जमा अपि, तो मम होता है मेरे, अपि होता है भी, कि मेरे भी अष्टो 8 कर्मकरा कर्मचारी संति हैं। तो कृष्णमूर्ति ने क्या बोला, कि तब कृष्णमूर्ति ने बोला कि मित्र मेरे भी 8 कर्मचारी है। अब कृष्णमूर्ति बेचारा गरीब, वो बोला कि मेरे भी है 8 कर्मचारी। अब वो कृष्णमूर्ति के क्या क्या कर्मचारी थे, वो 8, देखो, ते चो,
और वे है दो पादौ, दो पैर, दो हस्तौ, दो हाथ, द्वे नेत्रे, दो नेत्र आंख। अब इसमें देखोगे बेटा आपकी, देखो इसका मतलब दो है, मतलब दो है, ये भी दो है और ये भी दो है इसका, और इसमें आपका ये भी द्वे, ये भी दो है। तो अब आपको देखेंगे यहाँ द्वे लिखा है और यहाँ दो लिखा है, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जो ये और यही है दो पुल्लिंग में बनता है दो, और ये नपुंसक लिंग का है, क्योंकि नेत्र जो है ना आँख ये आता है आपका नपुंसक लिंग में। तो इसमें ये फर्क है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। हाँ, तो इसमें है कि वे है दो पैर, दो हाथ, दो आंखें और दो श्रोत्र, क्या होता है? कान। तो कृष्णमूर्ति ने क्या बोला कि मेरे भी 8 नौकर है। और कृष्णमूर्ति ने कौन कौन से बोले अपने नौकर? उन्होंने कहा कि मेरे 2 पैर हैं, 2 हाथ है और 2 आंखें हैं और 2 क्या है? कान है। फिर एते प्रतिक्षणम मम सहायक, कि ये सब हर समय, प्रतिक्षणम मतलब हर समय, मम सहायक मेरे सहायक है, मतलब ये सब या ये हर समय मेरे साथ होते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति। बोलते किंतु तव भृत्या, तुम्हारे नौकर, सदैव हमेशा ही, सर्वत्र सारी जगह, च होता है और उपस्थिता उपस्थित, भवितुम न शक्नुवन्ति कि हो नहीं सकते। वो बोलता है कि जो मेरे 8 नौकर हैं वो हमेशा मेरे साथ ही या हर समय मेरे साथ होते हैं, किंतु तुम्हारे जो नौकर है हमेशा या हर जगह तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं हो सकते। तब तू सर्व कार्याय भृत्या अधीन। बोलते तुम तो सभी काम करने के लिए नौकर के अधीन हो। मतलब क्या बोला कि तुम तो सारे कामों के लिए अपने नौकर पर ही निर्भर हो या डिपेंड हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसी। ये बोलते हैं कि यदा यदा, कि जब जब वे अनुपस्थित होते हैं या जब जब वे नौकर तुम्हारे पास नहीं होते, तब तब तुम्हें कष्ट अनुभव होता है या तब तब तुम्हें दुख होता है। फिर आपका स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम एव न कदापि कष्टम भवति। तो क्या बोला कि आत्मनिर्भरता में तो हमेशा सुख ही होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। तो ये बात किसने कही? कृष्णमूर्ति ने। उन्होंने कहा कि मेरे पास भी तो है नौकर, 8 नौकर, वो मेरे हाथ पैर और नाक कान ये सब है, और ये जो है मेरे नौकर है वो हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। और जो तुम्हारे नौकर है वो तो कभी होते कभी ना भी मिलते किसी समय, तो उस समय तुम्हें खुद काम करके दुख अनुभव करना पड़ता है। और अगर हम अपना काम स्वयं करें तो क्या है, हमें कभी भी दुख नहीं होता, हमेशा सुख ही होता है। फिर कृष्णमूर्ति श्रीकंठ अवदत, कि श्रीकंठ बोला कि मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, कि तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत ही खुशी हुई है। तो क्या बोला श्रीकंठ ने कि मित्र तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई है या मुझे बहुत ही खुशी हुई है। फिर अधुना अहमपि सर्व कार्याणि स्वम एव कर्तुम इच्छामि, कि अधुना अब मैं भी, अहम होता मैं, अपि होता भी, कि मैं भी सभी काम स्वयं ही करना चाहता हूँ। ऐसा किसने बोला? श्रीकंठ ने, कि अब मैं भी सारे काम खुद ही करना चाहता हूँ। भवतु सार्ध 12 इदम। वो बोलता है कि चलो 12:30 हो गए हैं, सांप्रतम गृहम चलामी। सांप्रतम होता है अब, गृहम होता है घर, चलामी चलता हूँ। वो बोलता है कि चलो अब 12:30 हो गए और अब मैं घर चलता हूँ। तो ये जो चैप्टर था, इस चैप्टर से हमने क्या सीखा बेटा? कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, हमें
अपने काम करने के लिए दूसरों पर या नौकर पर किसी पर भी हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमें कभी हमारे पास नौकर ना हो या कोई जैसे नौकर कभी छुट्टी चले जाते हैं या कोई हमारे पास ना हो जब हमें ज़रूरत हो, तो हम उस समय हमें खुद काम करना पड़ता है और हमारा मन नहीं करता काम करने का, तो हमें दुख अनुभव होता है। तो ये सब हमने इस चैप्टर में सीखा है। तो क्या है, हमें हमेशा अपना काम स्वयं करना चाहिए, अपने काम के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। ओके, थैंक यू।